अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इनायत खान ने चैनल पर कमेंट के ज़रिए सवाल किया था कि अगर किसी इंसान के अंदर फितरतन जलाल मौजूद होता है, यानी जलाली अंसर मौजूद होता है, और ऐसे में वो ज़िक्र ज़ात अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो क्या होगा? सवाल का दूसरा हिस्सा था, या खबीरुल लतीफ़ा अना पर क्या इसरार रखता है अगर नफ्स का तज़किया ना हुआ हो। इसी मौजू को आज की वीडियो में हम तरतीब देने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त के ज़िया के बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो के इस टॉपिक से भी आपको सीखने और समझने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, या खबीरुल लतीफ़ा याना पर क्या इसरार रखता है अगर नफ्स का तज़किया ना हुआ हो। रूहानियत की राह पर गामज़न होने से कबल हर इंसान अपने ज़ाहिर और बातिन में दफन इसरार रखता है। या खबीरू हो, या कोई भी अस्माए इलाहिया हो, या फिर कोई भी आयात कुरानी हो, अगर वो मुसलमान है तो ये बात लाजिम हो जाती है, जो कुछ भी बंदा अपने दिलों में या नफूस में रखता है, कुरान पाक की तकरार करने से इसमें इजाफा हो जाता है। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और जिनके दिलों में मैल होता है, जब भी वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, इनके उस मैल में और इजाफा हो जाता है। नतीजा, कुरान की खुली आयत इनके दिलों पर असर नहीं करती। यानी कोई भी इल्म तब तक इल्म नाफी नहीं बनता जब तक उसे अमल में लाया नहीं जाता, या कोई भी खबर तब तक आपके लिए नाफे नहीं हो सकती जब तक उसे सिर्फ खबर ही समझा जाए। इससे पता चलता है कि दिलों में ज़्यादा मैल होने से, या दिन ब दिन मैल में बढ़ोतरी आने से, ये मैल निफाक, कसाफत जैसे बैरियर बनाने की वजह बनने लगता है। नतीजा, कुरान की आयत और अल्लाह का जिक्र हक का रास्ता दिखाने से कासिर होने लगते हैं। ये वो पर्दे हैं जो कानों, आँखों, दिलों और सीनों पर पड़ जाने से सही रास्ता होने पर भी इस रास्ते से दूर ही रखते हैं। ये पर्दे और दीवारें अल्लाह के कलाम से ही बनती हैं और अल्लाह के कलाम से ही टूटती हैं, जब तक बंदा अपनी ईमान की ज़रब से इन्हें ना गिरा दे। यानी या खबीर नफ्स की तरबियत के बगैर अगर पढ़ा जाएगा तो लतीफ़ा अना के गिर्द ऐसे पर्दे बनाने लगता है जिनसे हकीकत तो ओझल रहती है, मकानी हकीकत की कई खबरें पढ़ने वाले को हासिल रह सकती हैं। अगर किसी में फितरतन जलाली अंसर मौजूद हो तो ज़िक्र अल्लाह ज़ात इस पर जलाली असर पैदा करेगा, क्योंकि इसमें अल्लाह ज़ात तो जलाली है। हर इंसान फितरती तौर से दो तरह के मिजाज रूहानियत की राह में समझता है। दो तरह के मिजाज वो कौन से हैं? जलाली और जमाली। इस पॉइंट से आपने जलाल और जमाल को मिजाज फितरत से समझना है। मिजाज फितरत क्या है, इसको समझने के लिए आग को समझते हैं। आग जलाती है, यह आग की फितरत है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आग हर शय को जलाती है? दूसरा, क्या आग खुद से चलकर किसी शय के पास जाकर किसी शय को जलाती है? तो पता चलता है आग की फितरत जलाना है, पर आग खुद चलकर किसी दूसरी शय को नहीं जलाती। ये आग का मिजाज है। सिमिलरली इंसान के अंदर फितरतन जलाल पाया जाता है, लेकिन मिजाजन इंसान अपने जिस्म से जलाल का इजहार तब करता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो फितरत पर अपने मिजाज को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आग की फितरत जलाना है, लेकिन आग खुद से किसी को नहीं जलाती, ये फितरत का अमल है। इसी तरह जलाल का अमल है। जलाल किसी को नहीं जलाता, या जलाल से किसी इंसान पर कोई असर नहीं होता। जब जब इंसान के मिजाज में फ़र्क आएगा, तब तब इंसान अपने जलाली बिहेवियर को शो करता है। और यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान के अंदर फितरतन जलाल पाया जाता है, लेकिन मिजाजन इंसान अपने जिस्म से जलाल जब ज़ाहिर करता है, तो वो फितरत पर अपने मिजाज को मुसल्लत करने की वजह से करता है। यानी फितरत से हटकर किसी अमल को अंजाम देना मिजाज के ज़ेरे असर आने से होता है, ना कि फितरत के ज़ेरे असर आने से। अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है तो ये गुस्सा बुरा नहीं, ये इंसान का फितरती बिहेवियर है। बहुत बार हमें सही बात के ऊपर भी गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुस्सा हकीकत में बुरा नहीं, ये इंसान का फितरती रद्द अमल है, फितरती बिहेवियर है। यानी फितरत बुरी नहीं होती, फितरत के ऊपर जब गलबा मिजाज का होता है तब वो बुरा बनता है।
اس غصہ میں اپنے مادی جسم کو استعمال کر کے رد عمل دینا فطرت پر اپنے مادی مزاج کا تسلط قائم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جلال اگر فطرت کی ڈیمانڈ تھا تو ایسے میں فطرت کے سپرد ہی کرنا چاہیے تھا، وہ جلال مزاج کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تھا سادہ سا فارمولہ جلال کو سمجھنے کے لیے۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں جمال کو، یعنی جمالی فطرت کو۔ جمالی فطرت قدرت میں کئی جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ انسان میں موجود بدنی بناوٹ، قدرتی نظاروں میں پیدا ہونے والی موجود العرض پر ہر شے اپنے اپنے وجود میں جمالیاتی فطرتی خوبصورتی، اخلاقیات یعنی ایتھکس سے لبریز ہے۔ ایسے ہی انسانی بدن اور وجود انسانی، اگر آنکھ کا کام دکھانا ہے تو وہ دکھاتی ہے، زبان کا کام بولنا ہے تو وہ بولتی ہے، کان کا کام اگر سننا ہے تو وہ سنتا ہے۔ واٹ اف یور ایتھکس، حسن فطرت اپنے ایتھکس سے ہٹ کر کام کرنے لگے، آنکھ دکھانے کی بجائے بولنے لگے، کان سننے کی بجائے دیکھنے لگے اور زبان بولنے کی بجائے سننے لگے۔ یہ تمام جمالیاتی فطرت انسانی میں وجود بدنی کے پل ٹوٹنے سے فطرت کا بدلنا ہوتا ہے۔ یعنی جمالیاتی فطرت میں مد و جزر کے بدلنے سے تمام ایتھکس تخت بوس ہونا کہلایا جاتا ہے۔ یعنی وجود انسانی اپنی جمالی ایتھکس پر کام نہیں کر رہا۔ آنکھ کا کام اگر دکھانا تھا تو وہ دکھا نہیں رہی، کان کا کام اگر سننا تھا تو وہ سن نہیں رہا، اور زبان کا کام اگر بولنا تھا تو وہ بول نہیں رہی، پھول کا کام اگر کھلنا تھا تو وہ کھل نہیں رہا۔ اگر ہم فطرت جلال کو اور فطرت جمال کو انسانی وجود یا انسانی مزاج کی فطرت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ابھرنے کی حالت جو ہوتی ہے وہ جلال ہوتی ہے، اور ابھرنے کے بعد وہ حالت اپنے کس انداز میں نظر آتی ہے یا شیپ فارم کرتی ہے اسے ہم جمال کہیں گے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا کہ قدرت کے نظاروں میں اس زمین پر بہت سے موجود العرض ہر شے کے اندر آپ کو فطرتی بیہیویئر نظر آ سکتا ہے۔ یعنی پودا اگر گرو کی ایج میں ہوتا ہے تو اسے ابھرنا کہیں گے، دوسرے لفظوں میں جلال کہیں گے، اور پودا جب کسی شیپ میں فارم ہوتا ہے یا کسی کلر کو شو اپ کرتا ہے، یا پھولوں کا جو رنگ آپ کو نظر آتا ہے، ان کی جو پتیاں نظر آتی ہیں، جو پتوں کی ٹہنیوں کے اوپر آپ کو مختلف رنگ نظر آتے ہیں، جو شیپ پراپر نظر آتی ہے، ایک پورا پودا بننے کے بعد اس کو آپ فطرت جمال سمجھیں تو کافی حد تک آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ فطرت میں جلال اور جمال کس طرح کے رنگ آپ کو دکھاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا، آپ کے سوال کے مطابق اگر کسی انسان میں فطرتاً جلال ہو تو اس میں ذات کا ذکر اسے اور جلالی بنا دے گا، تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ فطرت انسانی میں جمالی عنصر اور جلالی عنصر میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اضافہ تب ہوگا جب فطرت انسان کے اندر جلال اور جمال کی کمی ہوگی۔ جب کوئی چیز خالی ہوتی ہے اس کے بعد ہی تو اس میں کوئی چیز بھری جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گلاس کے اندر 250 ملی لیٹر پانی آتا ہے تو اس سے زیادہ پانی اس گلاس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو باہر نکل جائے گا۔ سملرلی جب انسان کے اندر فطرتاً جلال اور جمال دونوں اپنی اپنی متوازن حالت کے اندر کوانٹٹی کے اندر موجود ہوتا ہے، ایسے میں ذکر ذات اللہ کرنے سے یا کوئی بھی اسم کی تکرار کرنے سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ باہری سطح کے ماحول پر آپ کے ذکر کی وجہ سے جو تغیر یا بدلاؤ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ذکر آپ کے لیے مناسب ماحول نہ فراہم کر پانے کی وجہ سے، پھر آب و ہوا کے مد و جزر سے، یا پھر آپ کے مزاج کے مد و جزر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا۔ ایک مثال آپ ایسے لیں کہ جیسے بھرپور نگہداشت کے باوجود کھیتی پھل نہ دے، کیونکہ اس وقت آپ کی نگہداشت اتنی اہم نہیں تھی کسی کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے جتنا اہم اس کھیتی کے لیے ماحول، آب و ہوا سازگار بنانا مقصود تھا۔ ایسے ہی جلالی اور جمالی فطرتی عنصر ہوتا ہے جو کبھی مزاج کے ساتھ بالکل میل کھا لیتا ہے اور کبھی مزاج کے برخلاف کام کرتا ہے۔ قرآن پاک الف سے لے کے ناس تک ایک حرف سے لے کے میکس 9 حرف سے مل کر الفاظ ترتیب دیتا ہے، اور اسماء الہیہ میں 2 حرف سے لے کر میکس 7 حرف کے ملاپ سے الفاظ ترتیب دیتا ہے۔
इसी तरह हरूफ मुक़त्तियात में एक हरफ से शुरू होकर मैक्स 5 हरूफ से मिलकर अल्फाज तरतीब होता है। अच्छी बात यह है कि हर लफ्ज़ में जलाली और जमाली दोनों तरह की खसूसियात से लबरेज होते हैं। तमाम अल्फाज जिस भी जगह जहाँ भी जिस चीज़ का फुक़दान पाया जाता है, वहाँ इस फुक़दान को कवर अप करने के लिए अस्माए इलाहिया, कुरान पाक की आयात और हरूफ मुक़त्तियात के अल्फाज मददगार होते हैं। आखिर में आपके सवाल का सादा सा जवाब ये है कि जिस इंसान में पहले से जलाल मौजूद हो तो उसे जोड़ों वाले अल्फाज और जुफ्त हरूफ वाले अल्फाज को ज़िक्र में शामिल करना चाहिए। फितरतन जलाल अगर मिजाज में पहले से मौजूद है या आपके मिजाज के साथ मेल नहीं खाता तो और जलाल जमा करने की क्या ज़रूरत है। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरूद पाक की तलकीन फरमाई है। अल्लाह के मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, लिहाजा हर मोमिन को चाहिए वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजे। दरूद पाक यानी दरूद इब्राहीमी जमालियाती अनासिर से लबरेज फुल पैकेज है। इसलिए सालिकीन को 1 दकीका ज़िक्र ज़ात अगर दिया जाता है तो इसमें डबल दरूद पाक पढ़ने का कहा जाता है, ताकि तबीयत में जमालियात का मतवाज़न लेवल पैदा हो सके। अब आपका सवाल होगा जुफ्त वाले अल्फाज कौन से होते हैं, तो इसको यहाँ पे रफली बता देती हूँ। जुफ्त वो तमाम अल्फाज हैं जो 2 हरूफ, 4 हरूफ, 8 हरूफ पर मबनी होते हैं, यानी इन 2 हरूफ से मिलकर, 4 से मिलकर और 8 से मिलकर एक अल्फाज बनाते हैं। और ताक वो तमाम अल्फाज होते हैं जो 3 हरूफ, 6 हरूफ और 9 हरूफ पर मबनी होते हैं। और वो अल्फाज जो जुफ्त और ताक दोनों की खसूसियत के हामिल होते हैं, यानी जलाली और जमाली खसूसियत के हामिल होते हैं, वो 5 हरूफ और 7 हरूफ वाले अल्फाज होते हैं। और वो अल्फाज जो जुफ्त के साथ भी और ताक के साथ भी या फिर जुफ्त और ताक दोनों के साथ मुतदल रहते हैं, यानी हम वज़न मतवाज़न रहते हैं, अपना मर्जर और बिहेवियर बेहतर बनाते हैं, वो एक हरफ वाले और वक्फे वाले हरफ होते हैं। तो पता चलता है आखिर में रफली अगर आपको बताऊं लास्ट वाले पैराग्राफ से कि जुफ्त जमाली होते हैं, ताक जलाली होते हैं। जुफ्त और ताक जब एक जगह पाए जाएं तो जलाली और जमाली दोनों खसूसियात के हामिल होते हैं। और जब जलाली और जमाली अनासिर अपने मतवाज़िन पर होता है, मतवाज़िन लेवल पर होता है, इस बीच में अगर एक हरफ वाले और वक्फे वाले हरफ शामिल होने से बंदे में खामोश मगर मुस्तहकम निज़ाम बनाने की वजह बनते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको सुन लेने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए तो बिला झिझक कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा। अगले टॉपिक में उसको भी समाप्त कर लेंगे। साथ साथ अगले वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बातनी आँख के ऊपर बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो से भी आपको सीखने और समझने का मौका मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।